श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्राचीन भारतीय इतिहास को आध्यात्मिक उपलब्धियों की श्रृंखला कहें तो आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन को तत्वदर्शी ऋषियों, योगी और संतों का इतिहास कहना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत की प्रसिद्ध घटना है कि आचार्य मंडन मिश्र के जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हो जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने मोर्चा संभाला। आचार्य मंडन मिश्र को हारता देख उनकी पत्नी भारती मिश्र ने आचार्य शंकर से कहा, महात्मन, अभी आपने आधे ही अंग को जीता है। भारतीय परंपरा में पति पत्नी एक होते हैं। आप मुझे भी पराजित कर सकें तभी आप पूर्ण विजयी कहलाएंगे। आचार्य शंकर ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंडन मिश्र की पत्नी ने आचार्य शंकर से प्रश्न करने प्रारंभ किए। दोनों में महीनों शास्त्रार्थ चला। भारती ने गृहस्थ जीवन के कुछ ऐसे प्रश्न किए जिनसे बाल ब्रह्मचारी आचार्य शंकर नितांत अनभिज्ञ थे। अतः उन्होंने भारती मिश्र से मोहलत ली और अमरूक नाम के एक मृत नरेश की देह में पर काया प्रवेश कर राजमहलों के गृहस्थ आश्रम के अनुभव प्राप्त किए। तब तक अपना शरीर उन्होंने एक निर्जन गुफा में रखा रहने दिया। जानकारी लेकर राजा अमरूक के शरीर से वे पुनः अपनी देह में आए और भारती के प्रश्नों के उत्तर देकर उसे भी पराजित किया। भारती ने हार मान ली। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती ने इस शास्त्रार्थ के बाद आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया। इतिहास में इस घटना की तरह ही पाटलिपुत्र के सम्राट महापद्मनंद और चाणक्य भी प्रख्यात हैं, पर वे केवल शासकीय दृष्टि से। बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि महापद्मनंद का शरीर एक था, पर उस शरीर से यात्राएं दो आत्माओं ने की थी। एक स्वयं महापद्मनंद ने तो दूसरे तत्कालीन विद्वान आचार्य उपवर्ष के प्रसिद्ध योगी शिष्य देवदत्त ने। महर्षि उपवर्ष और उनके अग्रज महर्षि वर्ष का पाटलिपुत्र में ही विशाल तपोवन और गुरुकुल आश्रम था, जिसमें देश विदेश से आए स्नातक साहित्य, व्याकरण और योग विद्या सीखा करते थे। उपवर्ष के शिष्यों में 3 शिष्य ऐसे थे जिन्हें त्रिवेणी संगम कहा जाता था। प्रथम वर रुचि या कायायन, जो बाद में सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री बने। इन्होंने पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की टीका की थी। दूसरे थे व्याडी। इन्होंने एक विशाल व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसमें 1.25 लाख श्लोक थे। ये ग्रंथ अंग्रेजों के समय जर्मनी ले जाया गया और आज तक फिर उसका पता ही नहीं चल पाया। केवल मात्र कुछ श्लोक ही यत्र तत्र मिलते हैं। तीसरे शिष्य थे देवदारू, जिनके योग विद्या में इतनी गहन अभिरुचि थी कि उस युग में उनके समान कोई अन्य योगी न रह गया था। तीसरे थे देवदत्त, जिनकी योग विद्या में इतनी गहन अभिरुचि थी कि उस युग में उनके समान कोई अन्य योगी ही नहीं था। उपवर्ष ने उन्हें परकाया प्रवेश तक की गूढ़ विद्या सिखलाई थी। तीनों शिष्यों में प्रगाढ़ मैत्री थी। आश्रम से विदा होते समय तीनों साथ ही महर्षि उपवर्ष के पास गए और उनसे गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। आचार्य प्रवर ने समझाया, वत्स, आचार्यों की विद्या योग के शिष्य पाकर स्वतः सार्थक हो जाती है। तुमने अपने अपने विषयों में दक्षता और प्रवीणता पाकर मेरा यश बढ़ाया है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो भी मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि तुम्हें जो ज्ञान, प्रकाश और मार्गदर्शन यहाँ मिला, उसका तुम सारे देश में प्रचार प्रसार करना। बात पूरी हो गई थी, किंतु तीनों सिद्धि के अहंकार में थे, अतएव कोई न कोई लौकिक वस्तु मांगने के आग्रह पर अड़ गए। गुरु को क्षोभ हुआ। उनने कहा भी, हमने तुम्हें सिद्ध बनाया, किंतु सिद्धि को आत्मसात करने वाली सरलता और गंभीरता नहीं सिखाई। उसी का यह प्रतिफल है। नहीं मानते तो जाओ और हमारे लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करो। तीर धनुष से निकल चुका था। वर रुचि और व्याडी दोनों अभी इसी चिंता में थे कि इस कठिन समस्या का निराकरण कैसे हो। तभी देवदत्त ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, आपने सुना है आज राजा महापद्मनंद ने देह परित्याग कर दिया है। मुझे परकाया प्रवेश विद्या आती है। मैं महापद्मनंद की मृतक देह में प्रवेश कर स्वयं पद्मनंद बनूंगा।
इस खुशी में राजभवन में उत्सव होगा, दान दक्षिणा बटेगी, उसी में मैं इस धन का प्रबंध कर दूंगा। इस बीच व्याडी मेरे शव की रक्षा करे ताकि अपना कार्य पूरा करके मैं पुनः अपनी देह में आ जाऊं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार देवदत्त ने अपने कुटीर में लेटकर प्राणायाम क्रिया के द्वारा अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया और महापद्मनंद के शरीर में प्रवेश किया। महापद्मनंद पुनः जीवित हो उठे। ये घटना इतिहास प्रसिद्ध घटना है। सारे राज्य में छाई दुख की लहर एकाएक खुशी में बदल गई। चारों ओर उत्सव मनाए जाने लगे। महापद्मनंद के महामंत्री ने देखा कि पुनर्जीवित महापद्मनंद के संस्कार, गुण, कर्म, स्वभाव मूल सम्राट के गुणों से बिल्कुल अलग हैं। संस्कृत के अल्पज्ञ महापद्मनंद का महान पांडित्य ही संदेह के लिए पर्याप्त था। महामंत्री को ये भी ज्ञात था कि राज्य में देवदत्त ही मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें परकाया प्रवेश की विद्या आती थी। सो उन्हें यह अनुमान करते देर न लगी कि महापद्मनंद के शरीर में देवदत्त की आत्मा के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। महामंत्री कुशाग्र बुद्धि थे। परिस्थितियों के सूक्ष्म विश्लेषण के साथ वे परिस्थितियों के हिसाब से सही निर्णय लेने में माहिर थे। ये वो समय था जब सिकंदर झेलम तक आ पहुंचा था और उसने सम्राट पुरु को भी पराजित कर दिया था। अगली टक्कर महापद्मनंद से ही होने वाली थी। यदि महापद्मनंद के निधन की बात सिकंदर तक पहुंच जाती तो उसका तथा उसके सिपाहियों का मनोबल बढ़ जाता। अतएव महामंत्री ने निश्चय किया कि महापद्मनंद के शरीर में चाहे देवदत्त ही क्यों ना हो, पर महापद्मनंद को पुनः मरने नहीं दिया जाना चाहिए। महामंत्री को कई दिनों से व्याडी का पता नहीं चल रहा था, जबकि वर रुचि इन दिनों व्यर्थ ही राजभवन के आसपास घूमते दिखाई देते थे। अतएव महामंत्री को यह अनुमान करते देर न लगी कि व्याडी और कहीं नहीं देवदत्त के शव की रक्षा कर रहे होंगे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को भेजकर व्याडी के विरोध के बावजूद देवदत्त के शरीर का शवदाह करा दिया। महापद्मनंद के शरीर में रहने वाले देवदत्त को जब इस बात का पता चला तो वे माथा पीटते रह गए, पर अब बाजी हाथ से निकल चुकी थी। अतएव रहे तो महापद्मनंद के शरीर में ही, पर अब नए पद्मनंद वो नहीं थे जो कभी पहले थे। बदले की भावना से उन्होंने जीवन भर स्वामी भक्त सेवक की तरह काम करने वाले अपने महामंत्री को भी बंदी बना लिया। राजकाज में सर्वथा शून्य देवदत्त, जो कि अब महापद्मनंद थे, उन्होंने सर्वत्र अस्त व्यस्तता फैलाई। उसी का प्रतिफल ये हुआ कि एक दिन उन्हें चाणक्य के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस घटना के पीछे किसी राजतंत्र के इतिहास की व्याख्या करना उद्देश्य नहीं है, वरन एक बड़े इतिहास, आत्मा के इतिहास की ओर मानव जाति का ध्यान मोड़ना है। सांसारिकता में पड़कर जिसकी नितांत उपेक्षा की जाती है। एक शरीर के प्राण किसी अन्य शरीर में रहें, ये इस बात का साक्षी और प्रमाण है कि आत्मा शरीर से भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व है। इस शाश्वत सत्ता को न समझने की अज्ञान दृष्टि ही मनुष्य को भौतिकतावादी बनाती है, स्वार्थी बनाती है। ऐसे अज्ञानग्रस्त मनुष्य अपने पीछे अंधकार की एक लंबी परंपरा छोड़ते हुए जाते हैं और प्रकाश पथ का पथिक आनंद मूर्ति आत्मा अंधकार और सांसारिक बाधाओं में मारा मारा फिरता रहता है। योग मार्ग आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ने, आत्मानुभूति कराने का सुनिश्चित साधन है। ये राह भले ही कठिनाइयों की, आत्मनियंत्रण, आत्म सुधार की हो, पर यह ऐसी पद्धति है जिसके परिणाम सुनिश्चित होते हैं। इस कठिन मार्ग पर चलने से आत्मबल और आस्था निसंदेह परिपुष्ट होती है। पर काया प्रवेश की इस तरह की घटनाएं उसी युग में होती रही हो, सो बात नहीं है। आज भी भारत देश में ऐसे योगी हैं जो इस विद्या को जानते हैं। बात उन दिनों की है जब भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था। उन दिनों पश्चिमी कमांड के मिलिट्री कमांडर LP फेरल थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक घटना का उल्लेख इन शब्दों में किया है। मेरा कैंप असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे लगा हुआ था। उस दिन मोर्चे पर शांति थी। मैं जिस स्थान पर बैठा था उसके आगे एक पहाड़ी ढलान थी। ढलान पर एक वृद्ध साधु को मैंने चहलकदमी करते देखा।
थोड़ी देर में वो नदी के पानी में घुसा और एक नवयुवक के बहते हुए शव को बाहर निकाल लाया। वृद्ध साधु अत्यंत कमजोर थे। शव को सुरक्षित स्थान तक ले जाने में उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही थी, तथापि वे ये सब इतनी सावधानी से कर रहे थे कि नवयुवक के शव को खरोच न लगे। ये सारा दृश्य मैंने दूरबीन की सहायता से बहुत अच्छी तरह देखा। इस बीच अपने सिपाहियों को आदेश देकर मैंने उस स्थान को घिरवा लिया। वृद्ध वृक्ष के नीचे जल रही आग के किनारे पालथी मारकर बैठे। दूर से ऐसा लगा कि जैसे वे कोई क्रिया कर रहे हों। थोड़ी देर यही स्थिति रही और फिर एकाएक वृद्ध का शरीर एक और लुढ़क गया और अभी तक नवयुवक का जो शव पड़ा हुआ था वो उठ बैठा और उस वृद्ध के शरीर को निर्ममता से घसीटकर नदी की ओर ले चला। इसी बीच मेरे सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। तब तक कौतूहलवश मैं स्वयं भी वहां पहुंच गया। मेरे पूछने पर उस नवयुवक ने बताया, महाशय, वो वृद्ध मैं ही हूँ। ये विद्या हम भारतीय योगी ही जानते हैं। आत्मा के लिए मनुष्य का देह एक वाहन मात्र है। इस शरीर पर बैठकर वो थोड़े समय के अपने जीवन की यात्रा करता है। हम जिसे मृत्यु कहते हैं, प्राण, शरीर और आत्मा की शाश्वत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, जहाँ वो कुछ क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए विश्राम करके आगे बढ़ता है और ये क्रम अनंत काल तक चलना है। जीव उसे समझ न पाने के कारण ही अपने को पार्थिव मान बैठता है। इसी कारण वो अधोगामी प्रवृत्तियां अपनाता, कष्ट भोगता और अंतिम समय अपनी इच्छा शक्ति के पतित हो जाने के कारण नीची योनियों में जाने को विवश होता है। मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्राण शरीर को समझना, उस पर नियंत्रण आवश्यक होता है और ये योगाभ्यास से संभव है। अभी मुझे इस संसार में रहकर कुछ कार्य करना है, पर मेरा पुराना शरीर बहुत कमजोर, निर्बल हो गया था। इसी से मैंने अपना शरीर बदल लिया। उस व्यक्ति की बातें बड़ी रोचक लग रही थीं। मन तो करता था कि और अधिक बातें की जाए, किंतु हमारे आगे बढ़ने का समय हो गया था। अतएव इस प्रसंग को यहीं रोकना पड़ा। पर मुझे वो घटना भूलती नहीं और न ही ये तथ्य भूलता है कि हम पश्चिमवासी कितने पीछे हैं। जीवन के प्रति हमारी प्रगति एकदम रुकी है। ये मरण का भीभत्स रास्ता है और उससे बचने के लिए एक दिन हमें पूर्व का अनुसरण करना पड़ेगा। पर काया प्रवेश की ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि शरीरों और शारीरिक सुखों के लिए मानवीय मोह माया मिथ्या है। शरीर को आत्मा का देव मंदिर समझकर उसकी पवित्रता तो रखी जाए, पर उसे विषय वासनाओं के द्वारा इस तरह गंदा, गलीज और घृणास्पद न बनाया जाए कि अपना अंतःकरण ही धिक्कार कर उठे। एक और घटना है जिसमें एक ही आत्मा द्वारा विभिन्न शरीर उसी तरह बदलने का जिक्र है, जिस तरह एक शहर से ट्रांसफर के बाद दूसरे शहर में आवास किराए पर लेना पड़ता है। 1955 में लंदन में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द थर्ड आई। ये पुस्तक एक अंग्रेज ने लिखी थी, पर उन्होंने अपना नाम उसमें टी लोब्संग रंपा लिखा है, जो कि एक तिब्बती नाम है। जिस अंग्रेज को तिब्बत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसने इंग्लैंड से बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था, उसने न केवल तिब्बत की भौगोलिक जलवायु संबंधी अपितु वहाँ के मंदिरों, मठों, लामाओं तथा तलाई लामा के सूक्ष्म विवेचन और संस्मरण लिखे हैं, जिनकी जानकारी उसे कभी संभव हो ही नहीं सकती थी। अपनी पुस्तक में लेखक ने अपने लामा गुरु मिग्यार का वर्णन करते हुए लिखा कि परकाया प्रवेश की विद्या मैंने उन्हीं से सीखी थी और उन्हीं के आदेश पर अब तक मैंने 3 शरीर बदले हैं। ये पुस्तक पूरी करने के बाद मैं ये अंग्रेज शरीर भी छोड़ दूंगा। और सचमुच ही पुस्तक लिखने के बाद ये अंग्रेज मृत पाया गया। मृतक की देह पर न तो किसी आघात के लक्षण थे, न कृत्रिम मृत्यु। शरीर के प्रत्येक अंग को व्यवस्थित करके इस तरह प्राण निकले मानो सचमुच किसी यात्रा की तैयारी में रहे हों। इस घटना के बाद जहां एक और इसके बारे में तहलका मचा, खोज करने पर वह स्थान, वह परिस्थितियां सच निकली, वहीं दूसरी ओर लोग आत्मसत्ता की सामर्थ्य, शरीर के माध्यम मात्र होने तथा जन्म जन्मांतर तक चेतना प्रवाह के अविच्छिन्न रहने की प्रामाणिकता और उसकी उपयोगिता स्वीकारने और समझने को विवश हुए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में
आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।